हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, आज मैं जिला सीरीज़ का सेकंड भाग लेके आया हूं। अल्मोड़ा जिला सीरीज़ चल रहा है, ठीक है। इसमें हम आज एक देखेंगे प्रमुख रमणीक स्थल और संस्थान जो अल्मोड़ा ज़िला में स्थित हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रमुख रमणीक स्थल, ठीक है। इसमें हम देखेंगे आज रानीखेत। झूलादेव पर्वत श्रृंखला पर पर्यटकों की नगरी रानीखेत अल्मोड़ा से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। शांत एवं सुंदर प्रकृति का यह छावनी नगर अपनी स्वास्थ्यवर्धक जलवायु, सुहावनी समीर मनोहर हिमालयी दृश्यों एवं चीड़ बाँझ के हरे भरे क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ नीचे गगास नदी बहती है और पास ही नागदेव ताल भी स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि नागदेव ताल कहाँ है, तो ये आपका पड़ता है रानीखेत, जो कि है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से नीचे सेना के कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय एवं एक संग्रहालय भी है, ठीक है। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय जो है वो है आपका रानीखेत में, और वहीं पर एक संग्रहालय भी है, ठीक है। कहा जाता है कि चंद्र राजा की जिया रानी इधर से जा रही थी। उन्हें यह स्थान अच्छा लगा और वह कुछ दिनों तक यहाँ रुकी। जहाँ पर वह रुकी थी वहाँ पर खेत था। बाद में वह खेत रानी खेत नाम से प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। जो चंद्र राजा की जिया रानी इधर से जा रही थी, तो जिस खेत में वो रुकी थी तो वहीं का नाम रानी का खेत पड़ गया। इसी प्रकार इसका नाम रानीखेत पड़ा, ठीक है। अंग्रेज़ों द्वारा 1869 में आधुनिक रानीखेत की स्थापना हुई। अमेरिका के न्यायाधीश विलियम्स डगलस ने इसे विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन माना है। अगर आपसे पूछा जाए ये हिल स्टेशन किसने माना था, तो विलियम्स डगलस कहाँ के हैं, अमेरिका के न्यायाधीश थे। और अंग्रेज़ों द्वारा इसको 1869 में आधुनिक रानीखेत की स्थापना हुई, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो को रानीखेत अति प्रिय था, ठीक है। लॉर्ड मेयो को भी अति प्रिय था। नेक्स्ट हम देख लेंगे चौबटिया। चौबटिया रानीखेत से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे आर्चर्ड कंट्री फलोद्यान के देश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ फल संरक्षण एवं शोध केंद्र हैं। सरकारी सेब बागान है। यहाँ से हिमालय का सुंदर दृश्य दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं झूला देवी राम मंदिर। रानीखेत से 7 किलोमीटर की दूरी पर चौबटिया मार्ग पर स्थित है। यह स्थान दुर्गा देवी तथा भगवान राम के मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि झूला देवी राम मंदिर किस के लिए प्रसिद्ध है, तो यह दुर्गा देवी और भगवान राम की मंदिर है, ठीक है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम देख लेंगे ताड़ीखेत। ताड़ीखेत रानीखेत से 8 किलोमीटर दूर स्थित यह स्थान गांधी कुटी तथा गुल्लू मंदिर देवता के मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। ताड़ीखेत गुल्लू मंदिर आपको ताड़ीखेत में मिल जाएगा, और यह स्थान गांधी कुटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगला हम देख लेंगे चौखोटिया। कत्यूरी राजवंश के किला अवशेष तथा काली व वैष्णो मंदिर के लिए प्रसिद्ध यह स्थल रानीखेत से 54 किलोमीटर की दूरी पर रामगंगा के तट पर स्थित है। यहाँ से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर दौराहाट भी स्थित है, ठीक है। मंदिरों की नगरी जिसको कहा जाता है, मंदिरों की नगरी उत्तरकाशी को भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो चौखोटिया आपका रानीखेत से 54 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि आपका रामगंगा के तट पर ये स्थित है। तो ये हमारे थे प्रमुख स्थल, ठीक है, जो आपने देखे।
नेक्स्ट हम देख लेंगे अल्मोड़ा के प्रमुख संस्थान और संगठन। ठीक है, कौन कौन से संस्थान हैं, कौन कौन से संगठन हैं। ठीक है, अल्मोड़ा के प्रसिद्ध संगठन और संस्थान। विवेकानंद प्रवृत्ति कृषि अनुसंधान संस्थान, प्रवृत्ति क्षेत्र में कृषि अनुसंधान, स्थापना इसकी जुलाई 1924 में कलकत्ता में की गई। बोसी सेन ने विवेकानंद लेबोरेटरी को शिफ्ट किया, जो कि 1936 में शिफ्ट अल्मोड़ा में किया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कब किया गया, 1936 में। और किसने किया, बोसी सेन ने किया था। ठीक है, पहले कहाँ था, ये था आपका कलकत्ता में, वहाँ पर इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1959 में उत्तर प्रदेश द्वारा हस्तांतरित किया गया। 1 अक्टूबर 1974 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आ गया। ठीक है, कब आया, 1974 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आ गया। ठीक है, 1959 में उत्तर प्रदेश द्वारा हस्तांतरित किया गया इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय। 1969 अल्मोड़ा में स्थापना हुई। विभिन्न राजवंशों के संबंधित सामग्री का अभिलेख यहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसमें है आपकी पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय। ठीक है, स्थापना कब हुई, 1969 से 79। ठीक है, और उससे संबंधित इसमें शोध भी होता है। ठीक है, जो संग्रहालय है। नेक्स्ट है हमारा पंडित गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण संस्थान। स्थापना इसकी हुई थी 1988 से 89 के मिड में अल्मोड़ा में हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण संस्थान, इसकी स्थापना हुई थी 1988। ठीक है, अन्य संस्थान भी देख लेते हैं, कौन कौन से अन्य संस्थान हैं इसमें। अन्य संस्थान है आपके उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी अल्मोड़ा में 2001 को स्वीकृति, अक्टूबर 2002 को शिलान्यास, 2003 में कलाम साहब ने किया था। ठीक है, शिलान्यास इसका हुआ था आपका 2003 में, और स्वीकृति कब मिली थी, 2 अक्टूबर 2002 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रक्षा कृषि शोध संस्था, ये अल्मोड़ा में स्थित है। उसके बाद उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शोध संस्थान, उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय 6 सितंबर 2016 को स्थापित किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शोध संस्थान उत्तराखंड आवासीय विद्यालय कब किया, 6 सितंबर 2016 को स्थापित किया गया। अगला हम देख लेंगे मिशन स्कूल, 1844 में की गई थी इसकी स्थापना। इसी स्कूल को 1871 में रेमजे स्कूल कर दिया गया था और अंग्रेजी की शिक्षा यहीं दी गई थी। ठीक है, तो कब किया गया रेमजे स्कूल, इसको 1871, और स्थापना हुई थी इसकी 1844 को। ठीक है, अंग्रेजी की शिक्षा यहीं पर दी गई, ये भी आपको याद रखना है। अल्मोड़ा टाउन स्कूल, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1907 में, इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हमारा SSJ राजकीय विधि संस्थान, ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। SSJ राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड, 12 फरवरी 2004, अल्मोड़ा उत्तराखंड टी के नाम से ये प्रसिद्ध है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आ भी सकता है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड कहाँ है, 12, इसकी स्थापना हुई थी आपके 12 फरवरी 2004 को। ठीक है, कहाँ पर है ये, अल्मोड़ा में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेंगे इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक एवं ड्रग्स रिसर्च, ये है आपका ताड़ीखेत में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा ड्रग्स कैपोजिट रिसर्च यूनिट, ये है आपका रानीखेत में भी स्थित है। ये भी भातखंडे संगीत विद्यालय, ये अल्मोड़ा में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1989 में, इसकी स्थापना में भी, और देहरादून में भी है। ये भातखंडे संगीत विद्यालय अल्मोड़ा में भी है और देहरादून में भी है, ये आपको याद रखना है। इसको भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विद्यालय भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1989 को। नेक्स्ट है आपका इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ये है आपका मोहान में यह स्थित है। ठीक है, ये आप लोगों को पता ही होगा ये चीज़। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, ये वाले और ड्रग्स के अपोजिट वाले और इंडियन इंस्टीट्यूट आयुर्वेदिक वाला। ठीक है, ये आपको याद रखना है, चाय वाला है, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लास्ट, ये है आपका रानीखेत के दर्शनीय स्थल हैं जो प्रमुख हैं ये। ठीक है, ये है, इसमें रानीखेत में जो आते हैं मन कामेश्वर, हनुमान मंदिर, झूला देवी मंदिर, शिव मंदिर, कालिका मंदिर, चौबटिया, भालू बांध, हैड़ा खान मंदिर, ताड़ी खेत, शीतला खेत, मछखाली व नागदेव ताल आदि। ये रानीखेत के दर्शनीय स्थल हैं, इनको याद आपको करना है। ठीक है, मन कामेश्वर इम्पोर्टेंट है, कालिका मंदिर भी इम्पोर्टेंट है, भालू बांध इम्पोर्टेंट है, नागदेव ताल भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये हमारा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ जो थी वो कंप्लीट हो गया है। पहले भाग जिन्होंने भी नहीं देखा है वो देख लीजिए, उसके बाद ही सेकंड पार्ट आप देखिए। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा और आप बेहतर तरीके से अपना स्टडी को भी अच्छी तरीके से स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आपको अच्छी तरीके से आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला जो डिस्ट्रिक्ट देखेंगे वो हम देखेंगे आपका नैनीताल। ठीक है, तो जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और आगामी कल तो आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 15 सितंबर को बोला है आयोग ने, तो 15 सितंबर को हो सकता है कि आपका विज्ञापन जारी हो सकते हैं। आज क्या बोलते हैं, धरना प्रदर्शन भी हुआ था देहरादून में, तो हो सकता है कि ये विज्ञापन जल्दी जारी हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवं टेक केयर, धन्यवाद।